नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, जय सिया राम जी। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है और जब हमारा भाग्योदय होने वाला होता है, तब हमें ईश्वर की तरफ से कुछ संकेत मिलते हैं जो कभी कभी हम समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब अच्छा वक्त बहुत करीब होता है और आपका भाग्य चमकने वाला होता है, तो वो कौन से संकेत है जो बताते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त बहुत ही पास है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब इस भीड़ भरी दुनिया में आप अकेले हो गए हो और ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर आप भीड़ में हो पर फिर भी आपको अंदर से लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, जब आपको ऐसा अनुभव हो ना, तो समझ लेना कि ये भगवान की विशेष कृपा हुई है आप पे। और दोस्तों, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो हर तरह से आपको तोड़ देते हैं। आपको अकेला कर देंगे, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। पर ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी व्यथित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर परीक्षा लेता है और आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो ना धैर्य के साथ, तो आने वाला जो वक्त होता है ना बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए हो, समय आपके अनुकूल नहीं है, तो समझ लेना कि आपका अच्छा समय आने वाला है। दूसरी बात ये कि जब आप भक्ति मार्ग पे होते हो और प्रभु चिंतन में व्यस्त रहते हो, ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, फिर भी ऐसा होता है कभी कभी कि आपके काम बिगड़ रहे हैं। आपको लग रहा था कि ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, पर बने बनाए काम आपके बिगड़ रहे हैं। आपको मतलब सफलता नहीं मिल रही, बहुत ही प्रयास कर रहे हो आप पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हो, जी जान लगा रहे हो, हर तरह से आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पर फिर भी उसका आपको फल नहीं मिल रहा। मतलब आगे बढ़ने की बजाय आपको हर तरफ से निष्फलता ही मिले जा रही है। तो ऐसा जब होता है ना, तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, आप सोचिए कि किसान जब अपनी जमीन में बीज बोता है कोई, तो अगर वो बीज बोल पाता, उसे अगर वाचा होती, तो वो बीज को तो ऐसा ही लगता ना कि मुझे जमीन में ऐसे दबा दिया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। पर असल में देखा जाए तो वो जो बीज है ना, उसे जमीन में डालने के बाद उसे नया जीवन प्राप्त होने वाला होता है। ये बात उसे बाद में समझ में आती है। तो भगवान का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि जब आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं, तो आपको पूरी तरह से तैयार करते हैं कि आप वो सब चीज़ें संभाल पाओ। मतलब भगवान जो देने वाले होते हैं, वो चीज़ों को संभालने के लिए भी आप में एक क्षमता होनी चाहिए ना। बस वही क्षमता के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं भगवान। तीसरा संकेत ये है कि दोस्तों, जब भगवान परीक्षा लेता है और आपका अच्छा समय आने वाला होता है ना, तो लोग आपको समझेंगे नहीं, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको लगता था कि ये रिश्ते मेरा साथ निभाएंगे, ये लोग मेरा साथ निभाएंगे, पर अहम वक्त पे वो लोग आपको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे का ये कारण है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हें जब लगता है कि कुछ लोग, कुछ रिश्ते आपकी जो अगली यात्रा है उसमें चल नहीं सकेंगे, आपके साथ आपका साथ नहीं दे पाएंगे, आपके लिए योग्य नहीं है, तो ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको भगवान आपसे एक एक करके दूर कर देते हैं। अगला संकेत ये है दोस्तों कि पहले आप अपने आप को एक्सप्लेन करते थे हर बात में कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। आप आर्ग्यूमेंट्स करना ही बंद कर देते हो, आप सवाल भी नहीं करते सामने वाले इंसान से कि ऐसा क्यों।
आप बस अपने आप से बातें करते हो और अपने आप से सवाल करते हो, सामने वाले से नहीं। आप एक्सप्लेन करना भी छोड़ देते हो सबको बातें। तो ये जब संकेत दिखे ना, तो समझ लेना कि आपका अच्छा समय बहुत ही पास है। और दोस्तों, ईश्वर की परीक्षा कठिन जरूर होती है, पर अगर आपने धैर्य रख लिया ना, तो आपका जो आने वाला समय है ना, बहुत ही सुंदर होगा और सिर्फ आपका होगा। पहले आपको ऐसा लगता था कि मैं दुनिया को ये करके दिखाऊं, वो करके दिखाऊं। पहले आप दुनिया बदलना चाहते थे, लोगों को बदलना चाहते थे। पर जब आप इन सब चीज़ों से आगे निकल के ऊपर उठ के, जब आप खुद को बदलना चाहोगे ना कि नहीं, मुझे दुनिया नहीं, पहले खुद को बदलना है, खुद पे वर्क करना है। तो जब आप अपने आप पे काम करते हो, अपनी एनर्जी पे काम करते हो ना, तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और जो ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है ना, उससे कनेक्ट होते हो आप। और जब ऐसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना आपका, तब आपको वो हर चीज़ मिलने लगती है, मतलब जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ईश्वर परीक्षा तो लेता है, पर जब देता भी है ना आपको कुछ, तो आपकी कल्पना से मतलब परे देता है। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था, इतना देता है ईश्वर। तो जब भी ऐसा लगे ना कि आप टूट गए हो, हार गए हो, तो समझ लेना कि आपका बहुत ही अच्छा समय बहुत पास आ रहा है और आप कुछ बड़ा प्राप्त करने वाले हो। भक्ति मार्ग में दोस्तों आप जब होते हो ना, तो कुदरत परीक्षा तो लेता ही है, पर आपका काम है धैर्य बनाए रखना। मैं अगर आपको कहूँ कि चलो हम चल के कहीं पे जा रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे एक सुंदर सा गांव है, तो अगर मुझे उस गांव को देखना है, तो मुझे जो पहाड़ का जो रास्ता है वो तो तय करना पड़ेगा ना। पर हम पहले ही हार मान जाते हैं, वो रास्ता ही हम तय नहीं कर पाते। तो अगर आपको कुछ अच्छा देखना है, तो ये जो फेज से हम गुजर रहे हैं, उसमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आप धैर्य बनाना सीख गए ना दोस्तों, तो आप वो सब कुछ पालोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको ये सब संकेत मिल रहे हैं, तो बस धैर्य बनाए रखो, प्रभु की भक्ति करो, नाम जप करो, और आपकी जो भी इच्छाएं है ना, वो भगवान को सरेंडर कर दो। एक बार आपने ऐसा किया और मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया ना, कि आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद करना सीख गए ना भगवान को और यूनिवर्स को, तो आपको उतना मिलेगा कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो बधाई हो, मतलब आपका अच्छा समय बहुत ही पास है। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।